ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर अब जो है थर्ड फैमिली जो है कौन है, अल्काइन है। फर्स्ट फैमिली जो पढ़ी थी हमने कौन सी थी, अल्केन, फिर अल्कीन, फिर अल्काइन। अल्केन क्या था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होंगे। फिर उसके बाद अल्कीन पढ़ा। अल्कीन में क्या था कि अल्कीन भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे, मगर अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड था, एक या एक से ज्यादा एग्जिस्ट करता है। अब यहां पर ये कौन सा है, अल्काइन। अल्काइन बेसिकली कौन से हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान तीन बॉन्ड है तो ये तीन कौन से हैं, देखो एक तो ये है कि हम पहले देखते हैं अल्केन को ना। अल्केन के अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान जो है क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा। और डबल सिग्मा, सिग्मा नहीं, डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड, पाई, ठीक है। अब जब ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सीधे एक सिग्मा और दो पाई होंगे, ठीक है, इस तरीके से। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल होगा, डबल है तो पाई, फिर तीन है बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई, सीधी पाई के उससे भी याद कर सकते हैं। खैर अल्काइन हाइड्रोकार्बन है कौन सा, अनसैचुरेटेड, जिसमें जो है कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, 3 डैश से इसको वो करते हैं, कार्बन कार्बन के दरमियान, हाइड्रोजन के दरमियान भी समझना, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है ना, तो असल में यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन को ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। कार्बन मेजर कंपाउंड एलिमेंट है और हाइड्रोजन भी उसके साथ इस्तेमाल होता है, उसका मेजर जब वो है मेजर एलिमेंट है जो इसके साथ यूज होता है। मगर हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो होगा क्या, सिंगल बॉन्ड ही होता है। इसका जो जनरल फार्मूला है इसका CnH2n-2। अब अगर कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है, बॉन्ड एक से ज्यादा है, इसका मतलब अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो कार्बन अल्कीन नहीं होगा, ठीक है, वो तो अल्काइन नहीं होगा, डबल बॉन्ड होगा तब भी नहीं होगा। अब क्या n में यहां पर 1 दे सकता हूं क्या, n 1 लेने का मतलब क्या, कार्बन कितने होंगे, एक ही, और हाइड्रोजन 2 1 2 -2, हाइड्रोजन नहीं होगा, मतलब ये कट जाएगा। चलो अगर एक कार्बन वाला अल्काइन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, कैसे करेगा भाई, आप अल्काइन बना रहे हैं और अल्काइन इस तरीके की के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड कम से कम एक एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या एक कार्बन वाला कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जो अल्काइन होगा, क्यों होगा, ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ बनाना है कार्बन ने, कार्बन के साथ, तो जब इसका मतलब कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, दो। अरे कार्बन कार्बन के दरमियान ना, देखो एक तो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के साथ अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई इस तरीके से किया हुआ है, सिंगल और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। फिर हम देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफाई क्यों कैसे किस तरीके से किया जाता है, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई अल्केन अलग, अल्काइन अलग, अल्कीन अलग, तो हम देखेंगे कि जो ये वाले हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं और अल्कीन और अल्काइन क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन करते हैं। वो देखेंगे बाद में कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन ये होता है कि सब्स्टिट्यूट कर देना, एक आएगा इसको निकालेगा, इसकी जगह बढ़ जाएगा। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, अब यहाँ पर बॉन्ड कितने हैं, डबल या ट्रिपल है, एक बॉन्ड टूटेगा, एक डबल बॉन्ड टूटेगा, दो सिंगल बनेंगे, दो सिंगल टूटेंगे, एक डबल बनेगा, इस तरीके की कंडीशन है। तो फिर इसका आता है तो यहाँ पर n स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से स्टार्ट होगा। अब ये 2 से क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए, और 2 कार्बन होंगे तो उनके दरमियान क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो हम अगर n2 रखते हैं तो पहला जो आपके पास अल्काइन बनेगा इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, C2, 2 2 4 -2, अरे 2 2 4 -2, तो C2 H, ये 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, ईथ कहते हैं, ठीक है। और कौन सी फैमिली है, ये अल्काइन है तो क्या होगा, इथाइन, अल्केन था तो इथेन, अल्कीन था तो
और अल्काइन। ये असल में इस तरीके से नाम लेते हैं ना, ये नाम लेने का तरीका तो जैसे अल्केन था तो ए एन ई एन ले लिया, इन ले लिया, यहाँ पर वाइन ले लिया। इसको अगर ड्रॉ करें, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। कार्बन कार्बन के दरमियान कितने बॉन्ड होंगे? ट्रिपल बॉन्ड है। अब इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने आएंगे? एक हाइड्रोजन है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 की। 4 है ना, 3 हो गया तो कितने आएंगे? 1 और यहाँ कितने आएंगे? ठीक है, इस तरीके से। अब सेकंड वाला लेते हैं, इसके बाद वाला क्या होगा? अब फॉर्मूले को ही देखो, इसके बाद बताओ क्या होगा? C3H4, ठीक है। 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? प्रोप। और क्या होगा ये? प्रोपाइन, ठीक है। 3 कार्बन ड्रॉ करो, किसी एक के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनाओ, फिर यहाँ पर क्या करो? इसके साथ हाइड्रोजन कितने आएंगे? यहाँ 3। इसके साथ हाइड्रोजन कितने आएंगे? 3। इसके साथ कितने आएंगे? 3 हाइड्रोजन आएंगे इसके। 2 क्यों आएंगे? देखो यार, ये इस तरीके से है ना कि एक वैलेंस इस बॉन्ड के साथ हो गई तो 3 आएंगे। इसके साथ कितने आएंगे? 2। 1 आएगा। एक ही करके आप बताएं। 2 आएंगे। अब 1 आएगा सर जी मैं हाँ 1 आएगा। 1 दोबारा देखो, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? सर 4 ही है, लेकिन 2 मिले में, एक ऊपर एक नीचे लगा अरे मेरे भाई जी, कार्बन की वैलेंसी 4 की है ना, तो यहाँ पर कितने लगे हैं इसके साथ? ट्रिपल कितने अटैच है? 3 अटैच है इसके साथ। अरे तो ये भी तो अटैच है, तो यहाँ तो नहीं आएगा फिर। सर ऊपर इसका मतलब नीचे। यहाँ पर नहीं आएगा ना मेरे भाई। देखें 3 अटैच है, 4 ही होगा। 3 ये और 3 एक इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब ये जो ये डंडियां लगाई हुई है, ये वो जो हमने क्या पढ़ा था, कौन सा था ये? बताओ, आप बताओ। कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है आपने? क्या होता है? सिंगल पेयर ऑफ शेल। हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर क्या है? 1। और चाहिए कितने? पहले में एक ही चाहिए क्योंकि इसके साथ शेयर कर लेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है तो इसको एक सिंगल लाइन से शो कर देते हैं। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। पहले में कितने आ गए? 2। दूसरे में कितने आएंगे? 6 आएंगे। तो पहले 2 तो जो 2 है वो पेयर है और 2 क्या होंगे? अनपेयर होते हैं। यहाँ से एक और हाइड्रोजन ऑक्सीजन आता है जिसको हम O2 कहते हैं, जो बना हुआ किस तरीके से? इस तरीके से। ये 2 पेयर में होंगे, 2 अनपेयर होंगे और यहाँ पर 2 होंगे। तो ये इसके साथ शेयर कर लेगा, ये इसके साथ शेयर कर लेगा, तो इस वजह से क्या होता है? ये डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से ये जो ये है, तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये बन गया आपके पास। क्या नाम है? इस वाली बस एक की जगह है ना, 3 अटैच हो रहे हैं, एक बच रहा है। किसके पास? ये सबसे एंड वाली ये रहा ना। अरे देखें, ये तो बोलो एक। मैं इसको अगर देखी तब देखो, कार्बन है तो कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। एटॉमिक नंबर 6 का मतलब क्या है? पहले में कितने आएंगे? 2 आ जाएंगे। ठीक है, मैं कार्बन का दूसरा वाला बैलेंस शेल ये ड्रॉ करता हूँ, इसमें तो 2 हो गए। दूसरे में कितने आएंगे? अभी 6 है ना, तो 4 आएंगे। अब 4 आएंगे तो वो 4 मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये अनपेयर है, अनपेयर पेयर में नहीं है, तो चाहिए कितने? 4 और चाहिए। अब ये जो ये वाला कार्बन है, इसके पास भी कितने थे? 4 ही थे भाई। 4 थे, 3 4 थे और 4 ही चाहिए ना, तो ये 3 इसके साथ शेयर करेगा और एक शेयर किसके साथ करेगा? हाइड्रोजन के साथ। ये जो ये ना, ये मतलब इसको मैं यूं देखता हूं, और ये जो ये 3 है तो ये 3 बन गए। अब हो गया। सही है, सर मैं समझ गया था, मैं लाइन डाल देता क्लियर हो जाता। ये इस तरीके से भाई ये चीज है, ये जो आप वो पढ़ के आए हो, क्या कहते हैं उसको? बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड, ये सारा कोवेलेंट बॉन्ड आता है, तो इसका समझना। चलो फिर इसका नेक्स्ट क्या होगा? C4H6। 4 वाले को क्या कहते हैं? ब्यूट। और ये क्या होगा? ब्यूटाइन है। फिर मैं इसको अगर ड्रॉ करूं, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाऊं, बस यहाँ पर हाइड्रोजन कितने आएंगे? यहाँ भी 3 हाइड्रोजन ठीक आएंगे। है, इसके साथ कितने आएंगे? हाइड्रोजन आएंगे। इसके साथ कितने आएंगे? इसके साथ एक भी नहीं आएगा जी, इसके साथ कितने आएंगे? सही बोल रहा, एक भी नहीं आएगा। ठीक है ना, 4 हो गया। इससे एक आएगा। ये हो गया। फिर 5 वाले को क्या कहेंगे? पेंटाइन। 6 वाले को हेक्साइन और 7 वाले को हेप्टाइन और 8 वाले को टाइम।
9.99 और बीटा इस तरीके से, ये इसी तरीके से होगा। अब जैसे अब आप बोलोगे यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बैलेंस भी है, यानी अपनी तरफ से डाल दिया हमने। 1 3 कितने हो गए 6 2 सॉरी 3 और 3 6 और कार्बन 4 है, ठीक है। इस तरीके से ओके। अब ये देख, इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे 3 आएंगे, इसके साथ कितने आएंगे 1 आएगा और ये पूरे हैं और इसके साथ 1। वही आपने क्या देखना है पहला कि स्ट्रेट चेन बने जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स क्या हो ज्यादा, तो हम यूं बनाएं या इधर ले आए तो एक यूं इसी तरीके से बना लेते हैं और ये ब्रांच है आपके पास। हमने अल्केन में देखा था कि क्या करना था कि आपने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी थी, जहां से कौन करीब हो कौन करीब हो, मैं याद ही नहीं है ब्रांच का सब ब्रांच बोलेंगे बाकी सब तो यार। अच्छा मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ या यहाँ से स्टार्ट करूँ? सर यहाँ से होगी ना, यहाँ से ना, मैं यहाँ से मर्जी आपकी। मर्जी मेरी नहीं है यार, मर्जी जो है ये तो लिखा है उन्होंने। देखो जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो, फिर उसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो ये बॉन्ड से करीब हो दोस्तों। ये ब्रांच की अहमियत उस वक्त तक थी जब तक अल्केन था, डबल बॉन्ड आया उसने अहमियत खत्म, फिर ट्रिपल बॉन्ड आया इसने अहमियत खत्म कर दी। अब इसके बाद देखेंगे कुछ के आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी एक साथ ही आ जाएंगे। चलो इसका खैर नाम देखते हैं, पहले ब्रांच को ही नाम देना और उसकी पोजीशन का नाम देना। बताएं हमें कौन सी पोजीशन पे ये थर्ड। एक कार्बन वाला है तो इस ब्रांच को क्या कहते हैं? मिथाइल। तो चार कार्बन वाली चेन है तो इसको क्या कहते हैं? ब्यूटाइन। ठीक है, एक इस तरीका इसको ये भी है। अच्छा यहाँ पर तो खैर 1 पे है, इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, हम यूं भी कर सकते हैं ब्यूट 1 बाइन। उसकी पोजीशन मेंशन करोगे आप। अभी यहाँ 1 पर है तो 1 पे तो पोजीशन मेंशन नहीं करते, वरना पोजीशन मेंशन करेंगे हम। अभी बीच में देखते हैं कोई एग्जांपल। इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? इसके साथ नहीं, इसके साथ कितने आएंगे? और यहाँ पर जो है इसके साथ भी एक ही है और बाकी के साथ सब सही। ये तो आना ही आना है, इसको नहीं बाहर निकालना है। आपने पता चले कि आप इसको भी निकाल दो। देखो ये तो ये यहाँ से तो आएगी, चेन स्टार्ट होगी। अगर बिल्कुल हम यूं लेके जाते हैं और ये ले जाते हैं तो देखते हैं कार्बन कितने आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और फिर ये पूरी एक ब्रांच बन जाएगी। तो ये कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7। ब्रांच कितनी बन रही है? 7 आ रहे हैं इसमें। ब्रांच कितनी बन रही है? फिर ये पूरी एक ही कंसीडर हो जाएगी। चलो हम दूसरे रूट पे जाते हैं। अब अगर हम इस तरीके से यूं आए और यूं चले गए तो इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। अगर फिर यूं आए और यूं चले गए फिर 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 आ रहा है। मतलब अगर रिवर्स इसको मैं एक्सटेंड क्योंकि यहाँ पर आना तो बेकार है, क्योंकि वही बात बनेगी ना। यहाँ पर आओ या यहाँ पर आओ सर वाले ले पर 7 आ रहे हैं। अरे बात तो सुनो, देखो अगर मैं इसको ले लेता हूँ, चलो ठीक है, इसमें 7 आ रहे हैं, इसमें भी 7 आ रहे हैं, मगर इसमें जो 7 आ रहे हैं ठीक है, इसमें वो फिर देखते हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं। एक ये ब्रांच होगी और ये एक पूरी ब्रांच हो जाएगी अगर वेलफर्स हम ये करते हैं, ठीक है। अगर नीचे वाली साइड पे आते हैं, ब्रांचेस को भी काउंट करना है। अब दो तरफ से आपके पास 7 बन रहे हैं। इसमें ब्रांचेस 2 बन रही हैं, शायद इसमें ब्रांचेस 2 से ज़्यादा हो, तो आपने फिर वहां जाना है, उस साइड पर जाना है जहां पर नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या हो? ज़्यादा हो। देखो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 पोजीशन के अंदर, 2 कंडीशंस के अंदर कार्बन्स की तादाद कितनी आ रही है? 7 आ रही है। उसके बाद आपने क्या देखना है? जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होता हो। इस तरीके से जा रहे हैं तो एक ब्रांच ये बन रही है, एक ये पूरी ब्रांच बन रही है। अब उस दूसरे तरीके पे देखते हैं कि अगर वहां जाते हैं उस साइड पर
अगर हम इस साइड पर आते हैं, इसमें देखते हैं कि ये ब्रांच कितनी बनती है। एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, तो ये वाला इख्तियार करेंगे रास्ता। अच्छा ये इसमें कितना था, ये हाइड्रोजन में नहीं थे, यहाँ पर भी सही है। और ये नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड करीब है, तो यहीं से 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 7, ठीक है। ये कितने कार्बन वाली ब्रांच है, 2 कार्बन वाली है, तो इसका नाम इथाइल होगा। ई मैं इसको ये लिख देता हूँ। 1 कार्बन वाली है तो क्या होगा इसका नाम, मिथाइल और ये इथाइल होगा। अब नंबरिंग का हम देखते थे वैसे कि वहां से शुरू करनी होती थी जहां से स्मॉलेस्ट ब्रांच करीब हो मानस्पत किसके, बड़ी ब्रांच के जिसके अंदर कार्बन्स की तादाद ज्यादा हो। मगर यहाँ पर हमने यहाँ से नहीं की, क्योंकि यहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो वो ब्रांचेस की जो नंबरिंग वाली कंडीशन है वो क्या गई, कहाँ गई, छोड़ दी हमने। अब नाम देने के अंदर जब हम नेमिंग करते हैं इसकी, तो उसमें क्या कंडीशन लगा, क्या वो तरीका, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इसको नाम देंगे या इसको देंगे, पहले इसको नाम दो। इस वाले को नाम देंगे, ठीक है। पोजीशन बताओ, 4 किस पे, 4 पर और 5 पे, 5 पर। और ये कितनी है, 2 है, और दोनों कौन सी है, सेम है, तो इसका मतलब क्या आएगा इसके साथ, डाई। और डाई के बाद क्या है, कौन सी ब्रांच है, ये इथाइल। उसके बाद कौन सी ब्रांच आएगी, इसका नाम क्या है, कौन से पोजीशन पे, 6, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6 मिथाइल। उसके बाद पेरेंट चेन को नाम देना, पेरेंट चेन कितने की है कार्बन की, 6 7 की है ना, 7 की है, तो हैप्ट। अच्छा यहाँ पर डबल ट्रिपल बॉन्ड बीच में लगा हुआ है ना, तो अब यहाँ पर आपने ये नहीं करना, हैप्टाइन कर दो। हैप्ट कौन सी पोजीशन पे, ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे। इधर देखो भाई, देखो क्या देखें, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इस पर भी है, मगर हम पोजीशन कौन सी लेंगे, जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन होगी कौन सी है, सेकंड है, तो क्या हम लिखेंगे 2 वाइन, ठीक है। 3 पे होगा तो 3 वाइन, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मिथाइल के बाद 2 हेप्टाइन, ठीक है।